इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा सीखेंगे। यानी दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का गुणा। दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा सामान्य जोड़ से अलग होता है, जिसके कारण विद्यार्थियों को ये बनाने में कठिनाई होती है और भारी लगता है। तो हम इसको आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको बिल्कुल समझिए कि जो सामान्य जोड़, घटाव, गुणा हम बनाते हैं वैसे ही बनेगा। उसमें एक एक बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसी के कारण ये जो है ये काफी सामान्य जोड़ के जैसे, और जो घटाव है घटाव के जैसे, और गुणा जो है गुणा के जैसे हो जाएगा। बशर्ते एक एक बात आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें यानी जोड़ में क्या याद रखना है कि सामान्य जोड़, देखिए जो भी हम प्रश्न लिए हैं वो जोड़, घटाव, गुणा यानी तीनों में चार चार प्रश्न लिए हैं। जो चारों प्रश्न है क्या है, अलग अलग टाइप का होने वाला है। यानी चारों प्रश्न जो है चार टाइप का है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, 3 + 0.03 है, ठीक है। यानी पहले वाला में दशमलव नहीं है और दूसरा जो संख्या दिया गया है उसमें दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है, ठीक है। यानी चारों प्रश्न जो है चार टाइप का है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद यानी इस क्लास के बाद आपको किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं होगी दशमलव का जोड़, घटाव और गुणा के लिए। चलिए क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो उस चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे 3 + 0.03, तो इसको हम क्या करेंगे, सामान्य जोड़ के रूप में लिख लेंगे। सामान्य जोड़ के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ पे एक भी ये ध्यान देना है, इसमें ध्यान क्या देना है कि जो दशमलव है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है। तो अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है उसमें हम दशमलव दे सकते हैं। कहाँ, जस्ट उसके पीछे। यानी यहाँ पे हम दशमलव दे दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम दशमलव देने के बाद इधर क्या लिखेंगे, तो इधर देखिए पहले जो जोड़ना है उसमें कितना अंक है दशमलव के पहले, तो 2 अंक है, तो 2 यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। क्या लेंगे, 0। यानी सिंपल कहने का अर्थ है कि अगर दशमलव किसी संख्या में जोड़ या घटाव में अगर दशमलव नहीं है और दूसरे में दशमलव है तो हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाकर उसके अंक के बराबर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी 3 है, इसको भी क्या पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। ये 4 या उससे अधिक या कम नहीं हो गया है, ये भी क्या है, 3 ही है। अब यहाँ पे देखिए इसको अब हम लिख लेंगे, दशमलव के सामने दशमलव देना है, मुख्य बात यही है। यहाँ पे रहेगा अब 0, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि दशमलव के सामने दशमलव और दशमलव के क्या है, दाहिने ओर जितना अंक है उसको क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको अब सिंपल जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये दशमलव के सामने दशमलव, और ये 3 एकम 3, यानी 3.03 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अगर यहाँ पे डाउट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे होगा। चलिए ध्यान से देखिए, पहले इसमें भी दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, उसमें दशमलव नहीं था तो हम दशमलव देकर क्या किए, उसको बराबर किए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3.2 है, ठीक है। अब देखिए सिंपल याद रखना है कि हमेशा दशमलव के सामने ही दशमलव देना है। यानी दशमलव के सामने, अब इसका दशमलव यानी यहाँ पे रहेगा दशमलव इसके सामने, और ये 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इसको लिखिए, ये हो जाएगा 4, 2 और ये 5, ठीक है। यहाँ पे जोड़ का साइन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दशमलव के सामने हम दशमलव लिख लिए। अब यहाँ पे आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ये नहीं कि 2 उठाए अल्लाह की इसको यहाँ पे रख दिए, तब समझिए कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम क्या बोले कि आपको दशमलव के सामने दशमलव रखना है और जो अंक जहाँ बैठ रहा है वहीं पे रखिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये 2 अंक के सामने कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब ये 0 देने से मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 3.2 है, तो ये भी क्या 3.200 है। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये बराबर आपको कब पता लगेगा, जब इसको हम सरल करेंगे तब। यानी अगर हम 3.2 को भिन्न में बदलें और
3.200 को भिन्न में बदलें तो ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते हम क्या इसमें किए क्या है, दशमलव के सामने दशमलव रखे हैं और जो अंक कम हो रहा है उसको क्या कर लिए हैं, बराबर कर लिए हैं। तो अब बोलिए ये 5 के 5 उतर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4, सॉरी कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, दशमलव के सामने दशमलव दे दिए हैं और ये 3 3 कितना हो जाएगा 6, जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कितना है, ये 72.32। इसके बाद क्या है, दशमलव के सामने दशमलव रखिए और ये 4 रहेगा 2 के सामने और ये क्या हो जाएगा 3 9। चलिए इसमें हम यहाँ पे दशमलव सॉरी यहाँ पे हम 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जोड़िए 9 और 2 11 के क्या हो जाएगा 1, फिर 3 3 6 1 हाथ से कितना हो जाएगा 7। इसके बाद दशमलव के सामने दशमलव है, यहाँ पे उतर जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा और ये 7 के साथ, जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये है 0.324, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, आप 324 बोलिएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दशमलव के बाद इधर एक ही अंक है और इधर क्या है 432, 400 कितना 32 है, ठीक है। अब देखिए कितना उठपटांग दिख रहा है। अब हम इसको 0 देकर बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 0 दे सकते हैं, बराबर हो गया। इधर भी कितना 2 0, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे जोड़िए, ये 4 के 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 5 3 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दशमलव के सामने दशमलव रहेगा और ये 2 3 4, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम दशमलव का घटाव देख रहे हैं, दशमलव का घटाव। प्रश्न वही है, केवल हम साइन इसमें चेंज किए हैं। दशमलव का घटाव देखिए, चलिए इसमें क्या है 3 में से क्या घटाना है 0.03, ठीक है। अब देखिए जैसे हम जोड़ बनाए हैं अभी, सेम प्रक्रिया वही चलेगा घटाव में भी, बशर्ते वहां जोड़ की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा। लेकिन जो दशमलव और 0 रखने का नियम है वही नियम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, इसमें दशमलव नहीं है तो हम दशमलव देके इधर क्या करें 2 अंक है तो 2 0 ले लिए। अब इस दशमलव के सामने दशमलव रख दिए, इधर 0 और ये 0 3, क्या है जी घटाव है, तो घटाइए। चलिए ध्यान दीजिए ये क्या होगा, ये 0 में से 3 नहीं घटेगा तो दहाई लेंगे, इसके पास भी क्या है 0 है तो यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ से दहाई लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। अब 10 वाला ये इसको दहाई देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा 9, तो 10 में से 3 गया बचेगा 7 और यहाँ पे कितना बचा, ये एक दहाई दिया है तो कितना बचेगा 9 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये दशमलव से दशमलव रखिए और यहाँ पे बचेगा 2.97 राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 72.32, 72.32 और यहाँ पे क्या है दशमलव के सामने पहले दशमलव रख लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 4 के 4, ये 3 और ये 9, हमें करना क्या है माइनस, यहाँ पे हम दशमलव देके बराबर कर ले रहे हैं। चलिए हो गया बराबर, घटाइए 9 2 में से कितना घटाना है 9, नहीं घटेगा दहाई लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3 बचेगा। यहाँ पर अब कितना बचेगा 2, तो फिर अब यहाँ से दहाई लीजिए, ये हो जाएगा कितना 12, 12 में से कितना 3, ये कितना बचेगा 9, ये दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। अब यहाँ पे कितना बचा है, एक दहाई दिया है तो कितना बचेगा 1, तो फिर इसमें से दहाई लेंगे तो ये कितना 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 कितना बचेगा 7 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, अब ये 6 बच जाएगा, जो हमारा क्या है राइट आंसर है 67.93। चलिए एक क्वेश्चन और हो गया है कितना, तो ये है 0.324। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव सामने दशमलव दीजिए और इधर है 432 और इधर मात्र एक ही अंक है, आप दशमलव
के सामने दशमलव दीजिएगा और यहाँ पे 2 अंक यानी 2 जीरो देकर इसको बराबर कर लेना है। इधर भी बराबर कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तभी चलेगा, लेकिन ध्यान देना है कि दशमलव के सामने दशमलव रखिएगा और अंक इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 के 4 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 4 में से 0 घटे कितना, 4 बचेगा। 2 में से 0 घटेगा, 2 बचेगा। 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दहाई लेंगे। क्या करेंगे, दहाई। अब देखिए ये कितना उटपटांग हुआ, इधर तो अंक है नहीं, 0 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब अंक नहीं है, केवल 0 है, तो हम अब उल्टा घटाएंगे। क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। यानी उल्टा घटाने का मतलब क्या है कि ये वाला जाएगा अब ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर। अब उसके बाद जो है ये अंक आएगा नीचे, यहाँ पे घटाओं के साइन ऊपर रहेगा क्योंकि ये घट रहा है, और इसमें से यहाँ पे कितना, ये 4, फिर ये कितना है जी 2 3 दशमलव 0 0 0, और घटाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, माइनस में। ध्यान दीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, दाएं देंगे इसको तो ये हो जाएगा 10, फिर ये देगा इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 4 गया, 6 बचेगा। अब ये दाएं दिया है, ये कितना 10 था, फिर इसको दिया तो कितना बचा, 1 दाएं दिया, तो अब ये 9 बचा है। यानी अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और ये 1 दाएं दिया है इसको तो कितना बचेगा, 4। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। दशमलव के सामने दशमलव दे देना है, और यहाँ पे क्या बचा है, 1। क्यों, सॉरी, ये कितना है, 2 का 2 ही है, क्योंकि ये किसी प्रकार का किसी को दहाई नहीं दिया है। अब देखिए, अब 3 में से 0 घट गया, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। 4 के 4, ये किस में हुआ, माइनस में। क्यों, क्योंकि 0.324 में से इतना घटाना है, इसलिए क्या बचेगा, माइनस में। तो चलिए इस तरह से हम क्या सीखे, जोड़, और इसके बाद घटाव सीख लिए दशमलव का। इसके बाद हम सीखेंगे गुणा। जोड़ और घटाव में क्या देखें कि दोनों में जो नियम है एक समान है, अंतर केवल जोड़ और घटाव का ही है। चलिए इसके बाद देखिए दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा किस प्रकार से बन रहा है, ध्यान दीजिए इधर। दशमलव का गुणा जो है, इसमें जो है जोड़ और घटाव से ये बिल्कुल आसान है। जैसे अभी हम जोड़ और घटाव देखे, उससे भी हल्का है ये दशमलव का गुणा। तो अभी क्या करना है, जैसे हम लोग सिंपल गुणा बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। जोड़ देते हैं, जैसे गुणा करने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, सिंपल वैसे ही इसको भी जोड़ लेना है। जो दशमलव का जो प्रक्रिया है सबसे अंत में जोड़ने के बाद होगा, और इससे पहले जो भी हम कार्य करेंगे सिंपल जो गुणा होता है उसी के जैसा होगा। यानी क्या है, 3 और गुणे ये कितना, 0.03, ठीक है, 0.03। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कितना हो जाएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 3 9, ठीक है। अब देखिए ऊपर एक ही अंक है, अब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ के लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर अब 0 से गुना करेंगे तो कितना, अब एक अंक और छूटेगा। चलिए इसके बाद अब क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने की प्रक्रिया क्या होगा, ये 9 के 9 उतरेगा, ये 0 के 0, और ये कितना 0, ठीक है। हर एक स्टेप में गुणा में क्या होता है, हर एक स्टेप में एक अंक छोड़ा जाता है। तो ये कुछ उटपटांग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मात्र ऊपर क्या है, एक ही अंक है। क्या है, एक ही अंक है। आप ऐसे भी इसको ऊपर और इसको नीचे लेकर गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना के जो नियम है, सामान्य जो नियम हम लोग पहले पढ़े हैं वही रहेगा। चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा यहाँ जोड़ने के बाद, दशमलव का काम सबसे नीचे होगा। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे पहले दोनों जो संख्या गुना करने के लिए दिया गया है उसमें हम पहले देखेंगे किसमें दशमलव है, और दशमलव के दाईं ओर कितना अंक दिया हुआ है। तो इधर क्या है, 1 2, 2 अंक है, इसमें दशमलव नहीं है। तो अब 2 अंक के बाद यहाँ पे आपको दशमलव बैठा देना है। ये हुआ 1 अंक और ये 2, यानी कितना हो जाएगा, ये 0.09 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आइए, ये कितना है, 72.32, और ये है ये 4.39।
जैसे हम इसी पहले वाला में क्या किए थे, दशमलव के सामने दशमलव दे रहे थे यानी जोड़ घटाव में, वैसे इसमें कोई बात नहीं है। इसमें आपको दशमलव के सामने दशमलव नहीं देना है, इसमें सबसे लास्ट में दशमलव का कार्य हो रहा है जोड़ने के बाद। चलिए 9 दूना 18 के 8, 9 तिरका 27, एक हासिल जोड़ेंगे कितना 28 के 8 हासिल 2, 9 दूना 18 2 20 के 0 हासिल कितना 2, और फिर 9 सते 63, 63 आदू कितना हो जाएगा 63 आदू 65। इसके बाद 3 दूना 6, एक अंक छूटेगा, 3 तिहाई 9, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, फिर उसके बाद कितना 3 सते 21 हो जाएगा। इसके बाद 4 से गुना करेंगे, फिर एक अंक छूटेगा तो 4 दूना 8, फिर उसके बाद 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, और ये 4 सते कितना, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा कि 4 दूना 8, एक हासिल कितना हो जाएगा 9, कितना होगा जी, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 4 सते 28। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब सामने सामने जोड़िए, ये 8 के 8 उतरेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी 8 के 8 उतरेगा, और यहाँ पे क्या होगा 8 6 14 के 4 हासिल 1, 9 एक हासिल वाला जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 10, 10 8 18 के 8, फिर ये हो जाएगा कितना हासिल 1, ये हो जाएगा इसमें हासिल तो हो जाएगा 6, 6 6 12, 12 अदू 14 के 4 हासिल 1, 6 एक हासिल हुआ 7, 7 1 8, 8 8 16 एक कितना 17, 17 के 7 हासिल 1, फिर 8 2 10 11 के 1, और फिर कितना हो जाएगा 2 एक हासिल जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब रह गया इसके बाद अब दशमलव का लफड़ा अब होगा। दशमलव देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के दाईं तरफ कई गो अंक है 2 गो है, इसमें कौ गो है, इसमें भी दशमलव के दाहिने तरफ 2 गो अंक है, तो 2 गो अंक इसमें 2 गो अंक इसमें, टोटल कई गो हुआ 4 गो, यानी 1 2 3 4 हमारा जो दशमलव होगा यहाँ पे, यानी 317.4848 राइट आंसर होगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 0.324 गुना 432.5, चलिए फटाफट गुना कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 के 0 हासिल कितना, हासिल हो जाएगा 2, ये 5 दूना कितना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, और 5 तिहाई 15, 15 एक हासिल में कितना हो जाएगा 16, 16 के 6, और 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुना करें तो 0 हो जाता है, लेकिन एक हासिल है तो 0 और 1 करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद अब 2 से गुना कराइए तो हो जाएगा 2 चौके 8, फिर यहाँ पे कितना 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और ये कितना 0, फिर बोलिए किससे अब 3 से रह गया, जब 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 के 2 एक अंक छूटेगा, फिर कितना, फिर 3 दूना 6 एक हासिल हुआ 7 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हासिल नहीं लगा है नहीं जुटेगा, फिर ये कितना हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए 4 चौके 16 के 6 एक अंक फिर यहाँ पे छूटेगा, फिर हो जाएगा 4 दूना 8 है 1, 4 दूना 8 है कितना 9, फिर ये 3 चौके 12, यहाँ हो जाएगा कितना 12। अब चलिए जोड़िए, ये हो जाएगा 0, और ये 8 2 10 के 0, फिर ये 6 और 4 10 और 2 12 एक हासिल कितना हो जाएगा 13 के 3, फिर हासिल 1, फिर 1 और 6 7 एक हासिल हुआ 8 8 7 15, 15 और 6 21 के 1, 21 के 1 हासिल कितना 2, फिर 9 9 18, 18 2 20 के कितना हो जाएगा, ये 1 आया है, फिर कितना हो जाएगा जी 20 के 0 हासिल कितना, हासिल 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 कितना 4, और 1 1 उतर जाएगा। अब रह गया लफड़ा किसका, अब लफड़ा रह गया दशमलव वाला, तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3, इसमें 3 गो अंक है, इसमें 1 गो कितना 4 गो हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 4 अंक के बाद यानी यहाँ पे दशमलव रहेगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा 140.13
0 0 इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को दशमलव का जोड़ घटाव और गुणा आप सीख लिए। तो आप चैनल पे अगर लास्ट तक बने हुए हैं तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसका अगर लास्ट तक पहुंचे हैं इसका मतलब है कि आपको क्लास अच्छा लग रहा है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।